हुए बीजेपी को वोट दिया था। आज बीजेपी की सरकार यमुना मैया के दर्शन करने पर भी टिकट के पैसे ले रही है। तो पहला झूठ तो बीजेपी का तब पकड़ा गया जब उसने दावा किया, उनके समर्थकों ने दावा किया कि यमुना में आरती शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पर आरती पहले से हो रही थी। 10 मार्च से सर। 10 मार्च से पहले टिकट नहीं लगता था? नहीं सर। पहले की एंट्री फ्री था। तो ऐसा क्या क्यों कहा गया, क्यों टिकट लगनी शुरू हो गई? क्या भीड़ ज्यादा होने लग गई थी या क्या कारण क्या रहा? तो भीड़ तो अभी तो हमें तो कोई दर्शक दिखाई नहीं दे रहा जो यहाँ पे घूमने आया हो या टिकट चालू हो गया इसलिए कम आने लगी पब्लिक। वासुदेव घाट दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने से पहले ही जब चुनावी अखाड़े में बीजेपी गई थी तो उसका बहुत बड़ा वादा था कि यमुना को साफ करेंगे, यमुना को पवित्र करेंगे और यमुना को पूरी तरीके से साफ कर देंगे। ये वासुदेव घाट जो यमुना का बस अड्डे के किनारे घाट है, इसका सबसे पहले नवीनीकरण शुरू किया गया था। हालांकि ये बीजेपी की सरकार बनने से पहले शुरू किया गया था, लेकिन आज जब हम यहाँ पर पहुँचे तो एक चीज़ देखकर चौंक गए कि यहाँ पर अब टिकट लगने लगी हैं और टिकट आपको रोज सवेरे टिकट लेनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो। और साफ लिखा है कि टिकट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम 5 PM टिल 7 PM ड्यूरिंग आरती ऑन ट्यूसडे एंड संडे। यानी मंगलवार और रविवार को आरती के दौरान शाम 5 बजे से 7 बजे तक टिकट की छूट है। बाकी समय आप किसी भी समय आएंगे तो सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वासुदेव घाट पर बिना टिकट प्रवेश वर्जित है। कृपया टिकट काउंटर से टिकट लेकर ही प्रवेश करें। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि ये टिकट काउंटर बना है और हालांकि अभी टिकट काउंटर में कोई बैठा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इसमें ये लिखा है कि डेली पास 50 रुपये। डेली पास सीनियर सिटीजन्स के लिए यानी 60 साल से ऊपर के अगर आप हैं तो आपको 25 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन अपने साथ अपनी उम्र का वैलिड ID कार्ड भी आपको रखना पड़ेगा। मंथली पास 500 रुपये का, मंथली पास सीनियर सिटीजन के लिए 250 रुपये का। यानी कि अगर आप इस पार्क में घूमना चाहते हैं, रोज़ घूमना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये महीने का पास खरीदना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए कि बीजेपी की सरकार जिन्होंने बहुत सोचकर बीजेपी की विचारधारा को सोचते हुए बीजेपी को वोट दिया था, आज बीजेपी की सरकार यमुना मैया के दर्शन करने पर भी टिकट के पैसे ले रही है। अब बीजेपी की दिल्ली सरकार के जरिए कहा जाएगा कि ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का पार्क है और वही इसे डेवलप किया है, उसी ने इसे डेवलप किया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले तो ये झूठ बोला गया था बीजेपी सरकार बनने के बाद कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आई यहाँ पर आरती शुरू हो गई, जबकि हकीकत यह है कि पिछले 1.5-2 साल से यहाँ पर हर मंगलवार और रविवार को आरती हो रही थी। तो पहला झूठ तो बीजेपी का तब पकड़ा गया जब उसने दावा किया, उनके समर्थकों ने दावा किया कि यमुना में आरती शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पर आरती पहले से हो रही थी। और अब कहा जाएगा कि DDA का पार्क है, DDA इस पार्क को बनाया है DDA ने, तो वो पैसा ले रहा है। लेकिन बीजेपी से ये पूछा जाना चाहिए कि पहले द्वारिका में एक पार्क जिसको वो भी DDA का पार्क था, उस पार्क में एंट्री फीस लगाई गई, उस पर बवाल मचा। और अब आप देखिए कि ये घाट जिसको कहा गया था कि यहाँ पर यमुना मैया के अच्छे दर्शन होंगे, तो अब आपको अगर यमुना मैया के दर्शन करने हैं तो आपको 50 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। जी हाँ, 50 रुपये की टिकट। और आप अगर आसपास रहते हैं और मासिक यहाँ पर आना चाहते हैं, हर महीने में रोज़ आना चाहते हैं, तो आपको 500 रुपये महीना खर्च करना पड़ेगा। कुछ गार्ड भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, ये टिकट कब से शुरू हुई है? 10 मार्च से सर। 10 मार्च से पहले टिकट नहीं लगता था? नहीं सर। पहले की एंट्री फ्री था जी। तो अभी टिकट काउंटर पे तो हम देख रहे हैं कोई है नहीं। ये हम ही तो बैठे सारे, ये भाई साहब बैठे टिकट। अच्छा, आप टिकट काउंटर पे हैं। कितने की टिकट है भाई साहब? 50 रुपये की वैसे, सीनियर सिटीजन की 25 रुपये की है। तो ये पहले तो टिकट होती नहीं होगी जब अब कब से ये शुरू हुआ? ये 10 मार्च से हुआ है। अच्छा, तो ऐसा क्यों कहा गया, क्यों टिकट लगनी शुरू हो गई? क्या भीड़ ज़्यादा होने लग गई थी या क्या कारण क्या रहा? पता नहीं जी, भीड़ की वजह से किया होगा ये, हमको तो भीड़ तो अभी तो हमें तो कोई दर्शक दिखाई नहीं दे रहा जो यहाँ पे घूमने आया हो या ये टिकट चालू हो गया इसलिए कम आने लगी पब्लिक। ओ, तो यानी जो दर्शन करने यमुना मैया जो बनाया गया था पहले ज़्यादा आते थे, टिकट के कारण अब कम हो गए। मंगलवार संडे को वो 2 घंटा के लिए फ्री है, इसके बाद में टिकट। हाँ, आरती के टाइम 2 घंटा टिकट नहीं लगती है। आरती के टाइम फ्री दर्शन है यमुना मैया के, लेकिन उसके अलावा अगर आप करना चाहेंगे तो 50 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। जी जी जी। तो आप देखिए कि आप लोग पहले क्या करते थे? अभी यहाँ पे 10 तारीख के बाद ही आए हैं या पहले भी यहाँ बैठते थे? पहले नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो DDA का ही आदमी हूँ। अच्छा, DDA के आप कर्मचारी हैं।
ओ, तो आपकी ड्यूटी लगाई गई है यहाँ पे टिकट काटने ड्यूटी की? लगाई गई है। ओ, पहले आपकी ड्यूटी यहाँ नहीं थी? पहले नहीं थी। ओ, तो इनकी ड्यूटी लगाई गई है। डीडीए के कर्मचारी हैं, अपना आई कार्ड भी दिखा रहे हैं कि डीडीए से हैं। और एक बार टिकट दिखाएंगे, कैसी टिकट है? हाँ, तो आपको टिकट भी दिखाते हैं कि किस तरीके की टिकट है। ये देखिए, ये डेली पास है डीडीए का, ये आपका डेली पास है। ये 50 रुपये अगर आप जनरल पब्लिक हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 25 रुपये की टिकट लगेगी। विदेशी नागरिक हैं तो 200 रुपये की टिकट लगेगी। और अगर आप कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट हैं 13 साल तक के, मोर देन 13 साल से ऊपर की आपकी उम्र है और स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको 25 रुपये देने पड़ेंगे। और 13 साल से नीचे के स्टूडेंट्स की इसमें फ्री एंट्री है। हालांकि ये लिखा है कि एंट्री फ्री फॉर स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन अप टू 13 ईयर्स, लेकिन उनको अपना आईडी कार्ड लाना पड़ेगा। ये डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डेली पास, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, यानी कि अब यमुना मैया के आपको दर्शन करने हैं तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि बीजेपी की सरकार किसी राज्य में बने और जहां पर पहले से यमुना मैया के दर्शन मुफ्त हो रहे हो, वहां पर अब यमुना मैया के दर्शन आपको करने हैं तो 50 रुपये देने पड़ेंगे। और जाहिर बात है, दिल्ली की सरकार से जब ये पूछा जाएगा कि कैसे ये टिकट यहाँ पर लगनी शुरू हो गई है तो ये दलील दी जाएगी कि ये जो टिकट है ये डीडीए लगा रहा है। डीडीए अब, हालांकि आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी उस समय भी यहाँ पर यमुना के टिकट नहीं लग पाया था, जबकि ये पार्क उस समय बनकर तैयार था और आरती भी उस समय होती थी। लेकिन अब ये बीजेपी की सरकार आने के बाद इसमें टिकट लग गई है। भैया एक बात बताइए, आखिरी बात बताइए बस, कि ये बताइए, जब पहले यहाँ पे आरती तो बहुत पहले से हो रही है, आधी काफ़ी दिन से होती है, तो पहले तो टिकट नहीं लगती थी? पहले टिकट नहीं है, ये अभी हो करी है 10 तारीख से। तो यानी आप समझ सकते हैं कि पहले भी काफ़ी दिनों से आरती हो रही थी लेकिन कभी टिकट नहीं लगी थी। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर आ गई है दिल्ली में, उसके बाद टिकट लगाई गई है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी के समर्थक ये आरोप लगाते थे कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और हिंदुओं के यमुना जिस पर आस्था है उनकी, उसको साफ करने के कोई प्रयत्न नहीं किए। तो अब आप देखिए कि यमुना अभी वैसी की वैसी है, कोई साफ सफाई अभी शुरू नहीं हुई है। अभी योजनाएं बनाने का दावा किया जा रहा है लेकिन यमुना मैया के दर्शन पर 50 रुपये की टिकट लगा दी गई है। तो अब अगर आप बस अड्डे के करीब यहाँ पर आरती करने आए, या आरती करने के समय तो आपको निःशुल्क अंदर जाने को दिया जाएगा, लेकिन उन 2 घंटे के अलावा अगर आप बाकी समय आना चाहेंगे तो आपको अपने 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो अब बीजेपी की सरकार, बीजेपी के राज में, जहां पर डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी और यहां पर दिल्ली में बीजेपी सरकार, वहां आपको 50 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी और 50 रुपये की टिकट लेकर ही आप अंदर जा सकेंगे। तो इस तरीके का अब ये लगाया गया है यहाँ पर। देखिए, कुछ लोग जैसे आते भी हैं तो अब टिकट लेकर आपको जाना पड़ेगा। पहले ये एंट्री पूरी तरीके से निःशुल्क थी, लेकिन अब आपको यहाँ पर एंट्री के वक्त आपको टिकट लेनी पड़ेगी। बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप यहाँ पहले भी आए हैं या अभी आए हैं पहली बार? Actually, I don't want to share any opinion. Sorry. चलिए, कोई बात नहीं, ये बात नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पर इन्हें पहले ये टिकट नहीं लेनी पड़ती थी जो भी यहाँ आते थे, लेकिन अब आपको 50 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। ये देखिए, वो अपनी टिकट ले रहे हैं और उसके बाद ही आप इसमें अंदर जा सकेंगे। वहाँ पर बाकायदा यूपीआई भी लगी हुई है, क्योंकि बहुत बड़ी क्रांति यूपीआई के जरिए केंद्र सरकार लाई है। तो आपके पास अगर नकदी नहीं है तो यूपीआई के जरिए आप पैसा दीजिए और यमुना मैया के दर्शन कीजिए। लेकिन अब आपको यमुना मैया के अगर दर्शन करने हैं तो इसी तरीके से यहाँ पर टिकट कटवानी पड़ेगी। 50 रुपये की टिकट लीजिए और उसके बाद ही आप अंदर जा सकेंगे। तो अब लगाइए जोर से जयकारा, यमुना मैया की जय हो, यमुना मैया के। लेकिन अगर आपको दिल्ली में दर्शन करने हैं तो 50 रुपये लेते हुए ही आइएगा, क्योंकि उसी के बाद आपको, जैसे अभी ये दोनों लोग आए थे, हालांकि उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि टिकट ली और उसके बाद टिकट लेकर अब यमुना के दर्शन करने जा रहे हैं। तो कैमरामैन शाहनवाज के साथ विक्रांत यादव, द स्वतंत्र के लिए। आपसे भी अनुरोध है कि इसी तरह द स्वतंत्र को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जनहित से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।